आज की सभा में प्रारंभ करती हूँ गुरु वंदना के साथ। आप सभी मेरे साथ गुरु वंदना गा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का स्वागत है आज की सभा में। आज का टॉपिक मैंने लिया है हाउ टू हील योर लाइफ बाय योरसेल्फ। हम अपनी जिंदगी को खुद हील कैसे कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी ने मुझे हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन का कार्य सौंपा है, तो कुरुक्षेत्र की कृपा से हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप सब भी अपनी हीलिंग खुद स्वयं कर सकते हैं। बस छोटे-छोटे अफ़र्मेशंस से, सकारात्मक सोच से। तो इसी बारे में आज की चर्चा है। एक छोटा-सा प्रोवर्ब मुझे याद आ रहा है कि ट्रीट योर माइंड लाइक योर स्टमक, ट्रीट योर माइंड लाइक योर स्टमक, स्टॉप फीडिंग इट जंक। यानी कि अपने दिमाग को अपने पेट की तरह ट्रीट कीजिए। पेट में जब उल्टा-सीधा खाना हम खा लेते हैं या डाल देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। उसी तरह से अपने दिमाग में भी उल्टे-सीधे जब हम विचार भर लेते हैं या आ जाते हैं, तो सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आपकी ज़िंदगी हालातों की वजह से नहीं, बल्कि सोच की वजह से भी है, अपनी खुद की सोच की वजह से भी है? मान लीजिए अ, क्या हम अपनी सोच बदल लें, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं? तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। You can heal
your life by yourself, जिसमें आप अपने अंदर की ताकत को देख सकते हैं, बिना किसी जादू के। यहाँ कोई जादू ये कोई जादू नहीं होता है देखिए। मात्र अपने विचारों को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। खुद को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। देखिए, बड़ी बड़ी से बड़ी बीमारी को आप स्वयं खुद हील कर सकते हो। बस अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अपने पुराने ज़ख्मों को या जो बचपन से अंदर कुछ होता है हम सभी के, गुस्सा, डर, अपराध बोध और नफ़रत। तो सबसे पहले माफ़ करना सीखिए। खुद को प्यार करना सीखिए। हम जब हम अपने विचार बदलते हैं ना, तो हमारा शरीर भी बदलने लगता है। स्वयं हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। कहीं न कहीं हम सब पुराने दर्द को ढोते आ रहे हैं, कोसते आ रहे हैं और बाहर किसी समाधान की तलाश में हम भटक रहे हैं। लेकिन अगर आप अप आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो ना, अपने आप को भी बदल सकते हो, तब आप अपने आप को भी बदल सकते हो। तो चलिए अब हम इस सफ़र पर एक साथ निकलते हैं, जहाँ हम जानेंगे कि कैसे हम विचारों से, मन से और अपनी आत्मा से अपनी ज़िंदगी को हील कर सकते हैं। दोस्तों, हमें नहीं पता कि हमारे भीतर कितनी हीलिंग पावर छिपी हुई है, इसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है। हमारे हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा, हमारे हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे हमारा पैसा और हमारी खुशियाँ, हमारे विचारों से सीधा जुड़ा हुआ है। जो हम देखिए हम जो बार-बार सोचते हैं ना, वही हमारी हकीकत बन जाता है। हमारी सोच एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है यारो, बल्कि एक एक सकारात्मक प्रक्रिया है, एक रचनात्मक प्रक्रिया है। हम हर पल अपनी सोच से अपना भविष्य बना रहे हैं, बना सकते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। मान लीजिए कोई इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है या मैं कभी खुश नहीं रह सकता। ये विचार धीरे-धीरे उसकी वास्तविकता बन जाती है जब वो इसको बार-बार दोहराता है। बार-बार वही चीज़ें आपको फिर देखने को मिलती है जो नकारात्मक सोच को और मजबूत करती है जब हम बार-बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं। यही चक्र फिर चलता रहता है। लेकिन ये है ना, ये सिर्फ़ मानसिक या भावनात्मक तौर पर नहीं काम करता है। इसका असर हमारे शरीर पर सीधे पड़ता है। जब आपके विचार होते हैं, वैसे ही आपके भाव होते हैं। तो ये सीधा का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। हर बीमारी की जड़ मानसिक होती है।
जब हम डर, गुस्सा, अपराध बोध या नफ़रत जैसी भावना को दबा कर रखते हैं, तो वो हमारे शरीर में इलनेस, बीमारी की शक्ल में फिर उभरती है वो, बाहर आती है फिर वो। तो अब बात आती है कि अ, ये सब हमारे अंदर कैसे आता है? तो देखिए इसके पीछे 2 कारण हैं। एक है हमारा चेतन मन और एक है अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जिसे हम दिन भर सोचते हैं, समझते हैं और उसी से फिर हम फैसले भी लेते हैं, उस चेतन मन से। लेकिन असली कमाल करता है हमारा अवचेतन मन। ये हमारे पूरे अनुभवों को, हमारे क्या कहते हैं उसको यकीन को, भावनाओं को बिना सवाल किए जमा करता है, जिसकी हमें बिल्कुल खबर नहीं होती है। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि बचपन में बार-बार किसी ने ये दोहराया हो कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, या हमने खुद अपने आप के बारे में ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। तो वो बात सीधी आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर चाहे वो इंसान बड़ा होकर कितनी भी कोशिश कर ले, अंदर से एक आवाज़ उसे रोकती है, जो बार-बार कहती है कि तू ये नहीं कर सकता है। देखिए यही वो आवाज़ है दोस्तों, जिसे बदलना ज़रूरी है। इस आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है हमारा, लेकिन ये खुद से तय नहीं करता है, ये वही मानता है जो आप इसे बार-बार कहते हैं। अगर आप अपने मन को ये कहते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या अगर आप अपने मन से कहते हो कि मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, और अगर आप कहते हो कि मैं सही नहीं हूँ, मेरा जीवन सही नहीं है ना? जो भी आप अब बोलोगे, विचार करोगे, वो आपके अवचेतन मन में आपके ये इंस्ट्रक्शंस आप खुद, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप अपने अवचेतन मन में डाल देते हो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी आप विचार करते हो ना, ये सारे आपके माइंड के लिए एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है। अब अफ़र्मेशन का मतलब है सकारात्मकता, ताकि जो भी है ना आपके चेतन मन से निकले, वो आपके अवचेतन मन में छप जाए। जो भी, फिर से दोहराती हूँ, जो भी आपके चेतन मन से निकले, वो आपके अवचेतन मन में छप जाए। देखिए, जब हम एक ही बात दोहराते हैं ना, जैसे मैं सेहतमंद हूँ, जीवन से प्यार करता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो हमारा मन, शरीर और वो ऊर्जा उस दिशा में काम करने लगती है। लेकिन है ना, एक बहुत ज़रूरी है अफ़र्मेशन को, एक बात यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि अफ़र्मेशन को सिर्फ़ मैकेनिज़्म ढंग से नहीं बोलना है हमें, या बस यूँ ही नहीं शब्दों में बोलना है, तो फिर वहाँ कुछ कोई कार्य नहीं होता है। उन्हें
जो भी आप अफ़र्मेशन बोल रहे हो या प्रार्थना या जो भी विचार है ना, उसको महसूस करना होता है हृदय से। जब आप अफ़र्मेशन दोहराते हो तो उस भावना को भी साथ लाइए। जैसे वो बात पहले सच हो चुकी हो, यानी कि आप जो भी अफ़र्मेशन बोल रहे हो, उस भावना के साथ महसूस करके आपको बोलना है कि वो वाक़ई सच में आपके साथ हो रहा है। उसको फ़ीलिंग के साथ बोलना है, मैकेनिज़्म की शब्दों में नहीं बोलना है आपको उसको। जैसे कि अ, अब आपको बोलना है कि जैसे कि मैं अब सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप सच में सेफ हो। उस भाव के साथ बोलिए, मैं सिक्योर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अफ़र्मेशन ये है कि मैं खुश हूँ और खुश हूँ। मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं प्यार अपने आप को करता हूँ। मैं वाक़ई बहुत देखिए, ये इतना आसान भी नहीं है कहना, है ना? थोड़ा-सा अजीब-सा कभी-कभी किसी को लगता होगा कि कैसे मैं ये बोलूँ कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, अजीब-सा लगेगा। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है हमारे तो क्योंकि हमारे भीतर की है ना दोस्तों प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि खुद से प्यार यानी कि स्वार्थ माना गया है। लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों को भी वो प्यार नहीं कर सकते हो। उस सच्चाई से आप उसको अपना नहीं सकते हो। अब तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि आइए हम एक एक छोटा-सा अफ़र्मेशन का प्रयोग करते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड के लिए आप सभी अपनी आँख बंद करके गहरी साँस लें और अपने दिल के पास अपना सारा ध्यान ले जाएँ। अब धीरे-धीरे अपने मन में दोहराइए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं अब हीलिंग के लिए तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ। दोस्तों, हर भावना के साथ उस वाक्य को महसूस कीजिए, जैसे ये सच में हो चुका है पहले। ये सच में ये आप उसको जी रहे हो, इस भाव के साथ हमें अफ़र्मेशन बोलना है, कहना है, महसूस करना है। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कैसे आप करते हो, कैसे हम सब अपने सबसे प्रियतम दोस्त से कैसे बात करते हैं, वैसे ही हमें अपने आप से बात करनी है। ये अपने आप को महसूस कि उस प्यार से, सम्मान से, चाहे फिर 5 मिनट भी ऐसा आप कर लेते हैं ना रोज़, तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी ज़िंदगी में गहरा बदलाव आने लगेगा। ये देखिए ये कोई जादू नहीं है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ़ उस प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका है जो सालों से, जन्मों-जन्मों से आप सभी में बैठी है।
तो देखिए, अगली बार आप जब बात करते हैं ना अपने आप से, तो सोचिए कि क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो? उसी तरीके से खुद से बात करिए। अगर देखिए, अगर नहीं अब तक हुआ है ये चीज़ तो है ना, ये नहीं समझा है अगर अब तक, तो आज से शुरू कीजिए और अपनी हीलिंग जर्नी को मजबूत कीजिए। दोस्तों, शरीर की बीमारी के पीछे सिर्फ फिज़िकल कारण नहीं होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। सिर्फ फिज़िकल कारण नहीं होते बल्कि मेंटल और इमोशनल कारण भी होते हैं, मानसिक कारण अधिक होते हैं। अ, हमारी हमारी बीमारियाँ उन भावनाओं का संकेत होती है, जिन्हें हम दबा कर रखते हैं, जिन्हें कभी खुलकर नहीं जिया गया। देखिए जिन्हें कभी रिलीज़ नहीं किया गया, है ना? उन सारी भावना को हमारा तो फिर हमारा शरीर और मन एक साथ काम करते हैं। देखिए, जब हम बार-बार डरते हैं क्या क्या चिंता करते हैं, गुस्सा पालते हैं या खुद को ही दोष देते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, तो ये भावनाएँ शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जमा होने लगती है और अगर लंबे समय तक अगर इन्हें हीलिंग नहीं मिली, तो ये बीमारी का रूप ले सकती है। चलिए अब इस सामान्य उदाहरण से समझते हैं कि अगर देखिए अगर किसी को बार-बार पेट दर्द या पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियाँ होती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, अपच या भूख न लगना, तो इसका कारण सिर्फ खान-पान नहीं होता है। ये शारीरिक लक्षण हमारे मन की गहराई में छिपे भावनात्मक इसके पीछे का कारण ये होता है कि भावनात्मक डर की ओर इशारा करते हैं। मन की गहराई में है ना छिपे कुछ डर होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अ, जिन लोगों को बार-बार पाचन की समस्या होती है, वो अंदर से किसी समस्या को यानी कि वो अंदर से किसी समस्या को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या नई परिस्थिति जो भी उनके सामने आ रही होती है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो असहज होते हैं, है ना? नया रिश्ता या जीवन में जो भी आने वाला है, कोई भी परिवर्तन यानी कि किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन उन्हें भीतर से ये डर लग रहा होता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्या मैं सँभाल पाऊँगा? अम, है ना? ए ऐसे लोग मानसिक स्तर से कुछ भी पचा नहीं सकते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आसानी से परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को यानी कि। तो अगर सब कुछ बिगड़ गया, है ना? ये लोग सोचते हैं कि सब बिगड़ गया और ये डर धीरे-धीरे फिर क्या होता है ना उनके शरीर में जमा होने लगता है। इससे पाचन से जुड़ी बीमारी या समस्या में फिर वो बदल जाता है। देखिए, शरीर का है ना दोस्तों हर हिस्सा हमसे बात करता है, लेकिन हमने कभी ध्यान देते ही नहीं। कभी
हम सुनते ही नहीं हैं, हमारे शरीर के साथ हम कभी बैठते नहीं हैं, है ना? पेट कहता है कि मुझे भरोसा दो, सुकून चाहिए। अ, मुझे अ, डर नहीं, दिशा चाहिए। तो देखिए, अगली बार जब पेट बोले, है ना, आपका किसी का भी ये दर्द या एसिडिटी या अपचन, डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, तो सुनिए, वो क्या कहना चाहता है। आपका पेट बोलता है, तो सिर्फ़ उसे, है ना, उस वक़्त सिर्फ़ दवा मत दीजिए पेट को, उस बीमारी को, लेकिन खुद से पूछिए कि क्या मैं किसी बदलाव से डर रहा हूँ? क्या मैं जीवन की कोई नई परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ? है ना? तो ये एक मैंने बताया पाचन की प्रक्रिया को। अब चलते हैं दूसरे लक्षण की ओर, सिर दर्द और खासकर माइग्रेन। ये सिर्फ दिमाग की थकावट नहीं है दोस्तों, बल्कि आत्मा की भी एक पुकार होती है। माइग्रेन का संबंध होता है परफेक्शनिज्म, यानी कि परफेक्ट, हर चीज को वो बंदा या बंदी परफेक्ट करना चाहता है। कोई भी कार्य, किसी भी कार्य को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। जब आप खुद से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि मुझे गलती नहीं करनी है, सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा होना चाहिए। तब आप क्या करते हो पता है? आप अपने मन पर लगातार दबाव बनाते रहते हो। आप दूसरों के लिए नहीं, अपने ही आदर्शों के पीछे भाग रहे होते हो, जो कि शायद कभी पूरा ही ना हो। देखिए, अब है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि आपका आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, क्योंकि आप क्या करते हो, मुझे परफेक्ट करना है, एकदम, है ना, परफेक्शनिज्म। तो ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा आप अपने दिमाग पे ज़ोर डालते हो उस वक़्त, छोटी-छोटी चीज़ों पे। हर छोटे फैसले को आप चेक करते हो, हर भावना को कंट्रोल करना चाहते हो, और यही ओ इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। यही ओवरथिंकिंग क्या होता है, एक फिर इनविजिबल टेंशन बन जाता है। फिर ये सिर दर्द या माइग्रेन के रूप, है ना, माइग्रेन का फिर ये रूप ले लेती है। तो देखिए, अगली बार जब भी अ, माइग्रेन का अटैक आए, तो देखिए, पेन किलर मत लीजिए। खुद से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं परफेक्शन को ढूँढ रहा हूँ? कहीं न कहीं पूछिए, बात कीजिए अपने शरीर से, अपने आप से, जो खुद मुझे ही सुकून नहीं दे रहा है। और क्या है ना, कभी-कभी सिर का दर्द सिर्फ़ दर्द नहीं होता है दोस्तों। उस बोझ की निशानी होती है जो आप खुद ढो रहे होते हो, अपने ऊपर लाद रहे होते हो, है ना? तो अब सबसे फ़ेवरेट बॉडी का पार्ट है ना हमारा, क्या है, यानी कि दिल पर आते हैं हम।
दिल पर ये सिर्फ़ एक दिल यानी कि एक मांसपेशी नहीं है, जो कि अ, खून की कमी करता है, बल्कि यह हमारी भावना का केंद्र है। है ना? यह वह जगह है जहाँ से हम प्यार करते हैं, खुशी अ, खुशी खुशी, अपनापन, है ना? यहाँ से बहता है हमारे, इस दिल से बहता है हमारे। लेकिन जब क्या होता है लंबे समय तक दिल अ, के दरवाज़े जब हम बंद करके रख देते हैं, यानी कि अपने भावना को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी के सामने, चाहे फिर वो कैसे ही भाव क्यों ना हो, है ना? यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहना भूल जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब हम अपना दुःख किसी के साथ साझा नहीं करते हैं, जब अंदर ही अंदर नफ़रत, पछतावा या अकेलापन दबा कर रखते हैं, तो ये सारे जज़्बात जो हैं ना, दिल में जमा होने लगते हैं। अब दोस्तों, समाज, परिवार ने तो हमें यही सिखाया है कि मजबूत बनो, कमज़ोरी मत दिखाओ सबको, सबके सामने, रो मत सबके सामने, है ना? पर इन सब के बीच हमने अपने दिल को चुप करवा दिया और चुप रहकर वो अंदर से टूटने लगता है। ये चुप्पी फिर हमें तोड़ने लगती है। यही टूटन धीरे-धीरे किसका फ़ॉर्म लेती है? ब्लड प्रेशर का, ब्लॉकेजेस का, हार्ट डिज़ीज़ बन जाती है। जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी के सामने, तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस बन जाती है। सो दोस्तों, ओपन योर हार्ट एंड लेट लव इन। हृदय को खोलिए, एक्सप्रेस कीजिए, छोटी से छोटी बात किसी से भी, पत्नी से, दोस्त से, प्रेमिका से, जो व्यक्त करना है कीजिए। हुँ, यानी कि ज़्यादा समय तक उसको दबा कर मत रखिए भीतर, या कोई भी नकारात्मक हो या सकारात्मक, जो भी आपकी भावना हो उसको एक्सप्रेस कर दीजिए किसी भी फ़ॉर्म में। देखिए ना, तो जब दिल की तकलीफ़ें सामने आती है, तो डॉक्टर की दवाई नहीं, खुद से भी सवाल कीजिए कि क्या मैं प्यार देने और लेने के लिए सच में खुला हूँ? क्या मैंने खुद से ही प्यार करना छोड़ दिया है? कभी-कभी हार्ट डिज़ीज़ दिल की बीमारी नहीं, वो प्यार की कमी के कारण भी होती है। दोस्तों, हर बीमारी के साथ एक संभावित मानसिक कारण और उसके लिए एक हीलिंग अफ़र्मेशन आप सभी को करना चाहिए। अगर हम अपने
विचार बदलें तो अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडि मेडिकल इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। वो साथ-साथ करना चाहिए मेडिकल इलाज, है ना? डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, है ना? शरीर के इलाज के साथ-साथ अगर आप मेंटल और इमोशनल स्तर पर भी हीलिंग करें अपने आप को, तो रिकवरी बहुत तेज़ हो जाती है फिर। फिर कमाल हो जाता है ज़िंदगी में। और फिर वो रिकवरी तेज़ और स्थायी हो जाती है, स्थायी हो सकती है। उदाहरण के लिए यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई थायरॉइड की बीमारी से जूझ रहा है, तो उसे दवाई दवाई के साथ ये भी देखना है कि क्या वो अपनी थायरॉइड का सीधा कनेक्शन आवाज़ से होता है, तो उसे यहाँ देखना चाहिए कि क्या वो अपनी आवाज़ को दबा रहा है? क्या वो अपने एक्सप्रेशन को रोक रहा है? तो ऐसे में अफ़र्मेशन हो सकता है। आप अफ़र्मेशन कर सकते हैं कि अब मैं अपनी बात को खुलकर स्वतंत्र रूप से रख पा रहा हूँ सभी के सामने। ये अफ़र्मेशन आपको देना है कि अपनी बात को खुलकर स्वतंत्र रूप से मेरी आवाज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अपने है ना? ये अफ़र्मेशन ये 3-4 है ना बीमारी के स्तर पर मैंने ये अफ़र्मेशंस बताए हैं, तो वो डॉक्टर की दवाई के साथ ये अफ़र्मेशंस भी कीजिए। तो अपने शरीर को सुनो, बीमारी को एक संदेश दो। इस अफ़र्मेशन से इस बीमारी को हम संदेश दे सकते हैं और पूछो कि इस बीमारी के ज़रिए मुझे ये शरीर क्या सिखाना चाहता है? खुद से बात कीजिए, क्या सिखा रहा है ये? क्योंकि ये सारी जो भी बीमारियाँ एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो या ओसीडी की प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी हार्ट डिज़ीज़ हो, ये सारी मानसिक स्तर पे ही होती है, वो शरीर पे आती है। आज ये साइंस भी मानता है इस चीज़ को। तो बात कीजिए कि शरीर आपको क्या कुछ संकेत देता है। जब आप ये सवाल करने लग जाते हैं ना अपने शरीर से, तो हीलिंग एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है फिर। एक क्या कहते हैं, एक ऐसा रास्ता जहाँ आप खुद भी अपना इलाज करने लग जाते हो, कर सकते हो आप। तो यारो बीमारी को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारे मन का या हमारे मन का एक संदेश है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, स्वीकार कीजिए और फिर नई नई सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं हम सब, एक नई सोच के साथ। हम सबकी ज़िंदगी है ना एक क्या कहते हैं उसे ब्लूप्रिंट हाँ। अ, ब्लू ब्लूप्रिंट पर बनी हुई है और वो ब्लूप्रिंट क्या होता है वो ब्लूप्रिंट क्या है? तो हमारा विश्वास, हमारे बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ्स बचपन से हमारे अंदर होते हैं, आते हैं। ये सारे बिलीफ सिस्टम हमारे माता-पिता, समाज, स्कूल
और क्या धर्म और अनुभवों से और ज़्यादातर हम अपने ही इन बिलीव्स को बिना सवाल किए ही हम क्या करते हैं सच मान लेते हैं। है ना? जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं, सोचते हैं कि पैसा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के लायक नहीं, मैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। तो ये सब है ना लिमिटिंग बिलीफ्स है हमारी। हमने अपने आप को सीमित कर दिया इन इन लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ। यानी इस ऐसे विचार जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। ये सारे बिलीफ सिस्टम हमारी ही ग्रोथ को कहीं न कहीं बुरी तरीके से रोक रहे हैं। उस उस है ना हम क्या करते हैं ना उस इंसान को ही हम दूर कर देते हैं, जो वाक़ई हम हैं या वाक़ई जो हम बन सकते हैं। इन सारे बिलीफ सिस्टम को हमने यूँ ही बिना सवाल किए हमने मान लिया। तो जो वाक़ई हम हैं, जो वाक़ई हम बन सकते हैं, उस इंसान को हम अपने से दूर कर देते हैं। जब हम बार-बार इन्हीं नकारात्मक चीज़ों को, अपने विश्वास को दोहराते हैं, तो क्या होता है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है और फिर हमारी पूरी ज़िंदगी उसी के आधार पर चलने लगती है। बार-बार वही पैटर्न बिलीफ सिस्टम का पैटर्न। लेकिन देखिए अच्छी बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी यह भी है कि इस बिलीफ सिस्टम को इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। हम कर सकते हैं अपने इस रिप्रोग्रामिंग हम खुद की कर सकते हैं। तो देखिए अब सवाल पूछ सकते हैं है कि कैसे पुराने बिलीफ सिस्टम पुराने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो पहले हमने जाना समझा है ना? और जब भी आप ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की ये बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे नसीब ही ऐसा है ना? अम, ऐसे जब वाक्य सोचते हैं ना हम सब, तो थोड़ा-सा पॉज़ एक पॉज़ दीजिए अपने आप को। वहाँ पर एक पॉज़ ले आइए। पॉज़ देकर खुद से पूछिए, क्या सच में ये मेरी ऐसी सोच है या समाज में माता-पिता या बचपन में मुझे ऐसा किसी ने कहा था? ये पहला कदम। सोचिए, सवाल कीजिए और दूसरा कदम है कि अ, पुराने बिलीफ्स को छोड़ना और उसकी जगह नया पावरिंग बिलीफ्स ले आना, है ना? जैसे कि पहले अगर कोई अपने आप से कहता था जैसे कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, तो इसके बदले कहिए मैं प्यार को पाने और देने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। और अगर कोई कहता है कि पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, इसको बदलिए, बोलिए मैं पैसे को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ, बुद्धिमानी से चलाता हूँ।
जितना मुझे आवश्यक है, उतना धन मुझे प्राप्त हो रहा है ना? और तीसरा सबसे ज़रूरी है नए बिलीफ सिस्टम को माइंड में इंस्टॉल करना। वो है मिरर वर्क यानी कि आईने। आईने के सामने खुद को देखिए, खुद से बात करिए, खुद की पीठ को थपथपाइए, जर्नलिंग, विजुअलाइजिंग ये टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका उपयोग कीजिए, करना चाहिए। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले नए बिलीफ सिस्टम को दोहराइए। पुराने जो भी शब्द थे नकारात्मक, उसको नए बिलीफ सिस्टम में लाइए। एक नई पावरिंग, एक नई एनर्जी, ऊर्जा के साथ रीप्रोग्रामिंग पावरफुल एनर्जी को दोहराइए, बिलीफ सिस्टम को दोहराइए। पावरफुल तरीके से, फीलिंग के साथ, एहसास के साथ अपने माइंड को रीप्रोग्राम एक बार करके देखिए। अपने माइंड को है ना? अ, दोस्तों ये जो हमारा माइंड है ना, अ, एक ज़मीन की तरह है। एक ज़मीन की तरह उसको समझिए कि पुराने बिलीफ्स उस ज़मीन में गड़े हैं, उस दिमाग में दबे हुए पुराने, यानी कि उस ज़मीन में पुराने जैसे पेड़ दबे होते हैं ना, वैसे आपके पुराने बिलीफ सिस्टम पड़े हैं। दिमाग एक ज़मीन है, उसमें पड़े हैं। अब अगर आप नई फसल लगाना चाहते हैं, तो क्या करोगे? तो पहले आपको पुरानी जड़ को निकाल कर, उखाड़ कर फेंकना होगा। मिट्टी को साफ करना होगा और फिर रोज़ पानी से सींचना होगा। नए बीज उगाने होंगे और धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी से, पेशेंस के साथ, धीरज और धैर्य के साथ एक दिन वो नया बीज एक खूबसूरत फूल या जो भी आपके विचार है ना, फिर वो ज़िंदगी में वो अंकुरित होने लगते हैं। एक वो फल आने लगते हैं उसके। जब आप नए बीज बोओगे, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को उखाड़ कर फेंकिए और नए बीज को बोइए, फिर वो अंकुरित होता है। उसको आपने अपने दिमाग में इंस्टॉल कीजिए। 1 सेकंड, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि उस बीज को हुँ, नए बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए। आपका पास्ट, आपका फ्यूचर कुछ भी तय नहीं कर सकता है। आप में, हम सब में वो ताकत होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस अ, दिशा में ले जाना चाहे, उस दिशा में ले जा सकते हैं। नए विचार चुनिए और एक नई नई ऊर्जा, नई ज़िंदगी आप अपने लिए चुन सकते हो। और अंतिम संदेश यह कि आप ही अपनी दुनिया के निर्माता हो। हर इंसान, है ना? हर व्यक्ति, हर इंसान के पास अपनी ज़िंदगी बदलने की शक्ति होती है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करना सीख जाते हैं ना, अपने आप को पूरी तरह से जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर सच में चमत्कार होते हैं। ये कोई जादू-वादू नहीं है देखिए।
हमारी हमारी अ, हमारी सोच भावनाएँ और हमारी आस्था हमारे अ, जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, हमारे विचार। अगर हम खुद से आप कहिए रोज़ अ, मैं मैं सेहतमंद हूँ, स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ। हीलिंग और हैप्पीनेस का रास्ता बाहर नहीं दोस्तों, आपके भीतर है यारो। हमें बस उस रास्ते को पहचानना और चलना है। अब कोई सोच सकता है यहाँ कि कैसे हम ज़िंदगी में, है ना, बदलाव लाएँ? तो देखिए क्या 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 करूँ मैं? तो बस 3 छोटे से स्टेप अ, करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला है कि जागरूकता लाइए अपनी भावनाओं में, विचारों में, अपने आप से क्या कर रहे हो? वहाँ जागरूकता लाइए विचारों में, भावना में, आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप कर रही है, सोचिए, मैं ये सोच रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मैं ये कर रहा हूँ, ये भावना आ रही है, तो क्या परिणाम आ रहा है? सोचिए, जागरूकता लाइए, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सेल्फ लव, खुद से प्यार करना सीखिए। अपनी खूबियों के साथ-साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार कीजिए, जानिए। अपनी कमियों को भी स्वीकार कीजिए और जानने की, समझने की, अपने आप से प्यार करने के साथ-साथ कमियों को भी जानने और समझने की, स्वीकार करने की ताकत रखिए। अपने आप को गले लगाइए, अपनी तारीफ़ कीजिए, खुद के लिए दया रखिए, तभी आप दूसरों के लिए दया, प्यार वो फिर बहेगा आपके लिए। ये सबसे पहला फाउंडेशन है इस अफ़र्मेशन का, खुद से प्यार करना, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। ये फाउंडेशन जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब आप हीलिंग के लिए तैयार, जिस पर असली हीलिंग कार्य कर सकती है। तो रोज़ाना सकारात्मक अफ़र्मेशन का अभ्यास कीजिए। और ये अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन माइंड को नई दिशा फिर देते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं ये अफ़र्मेशंस। रोज़ जब आप बोलोगे ना, तब ये आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी यही बनने लगती है, होने लगती है। आपकी आपकी ऊर्जा में वो बदलाव आता है, आपकी ऊर्जा फिर उस तरफ बहती है, जैसे पूरी तरह से आप कहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, अ, मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार पाता हूँ। उम, मेरे पास जो सुख-सुविधा मेरे परिवार के लिए चाहिए, वो मेरे पास है ना? ऐसे सकारात्मक उस फीलिंग उसको महसूस कीजिए श्रद्धा भाव के साथ, तब ये अफ़र्मेशंस काम करते हैं। बदलाव के लिए किसी, है ना, बाहरी एक्सटर्नल चीज़ों का इंतज़ार मत कीजिए यारो। आपके भीतर ही वह शक्ति मौजूद है, इसको महसूस कीजिए। जो आपको एक नई ज़िंदगी दे सकती है। अब मैं एक सवाल, है ना, सभी से पूछना यूँ ही, है ना, चाहती हूँ आप सभी से कि अगर आज से आप सच में प्यार करना शुरू करें, तो खुद से ये सवाल पूछिए, आपकी ज़िंदगी में आप खुद पूछिए कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव फिर क्या होगा? क्योंकि यही सवाल आपके हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाएगा। हीलिंग जर्नी फिर आपकी ये हो सकती है ना? और तो दोस्तों, अब
इस वक़्त मैंने हर रूप से सारे हीलिंग प्रोसेस को हर तरफ से सामने रखने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है इस वक़्त आपके अपने आप अपने आप को हीलिंग करने की ताकत आई होगी आप सभी में। मैंने छोटा-सा एक प्रयास किया है क्योंकि क्या है ना दोस्तों हम 10% भी अपनी भीतर की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप 100% इस शक्ति का इस्तेमाल कर लो तो सोचिए क्या ही कमाल हो जाएगा, क्या ही जादू हो जाएगा। जादू बाहर नहीं दोस्तों आप स्वयं हो। और देखिए ये सब मैं है ना यूँ ही नहीं कह रही हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया है। इसका रिज़ल्ट मुझे अपनी ज़िंदगी में मिला है। इसीलिए इस इतने ठोस के साथ मैं ये कह पा रही हूँ। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव थे, है ना? तो कहीं न कहीं अस्तित्व ने मुझे यही कार्य सौंप दिया है, हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन का गुरुजी ने ये कार्य दिया है। तो आज मैंने उसी को आप सभी के सामने रखा है। छोटा-सा एक कि वो ताकत हम सबके भीतर है। ये ये श्रद्धा, निष्ठा हम क्या करते हैं, हमें सब पे विश्वास है लेकिन खुद ही पे विश्वास नहीं है हमें। बस यहीं पे हम चूक रहे हैं। तो पूर्ण विश्वास, निष्ठा रखिए और शक्ति को समझिए और नए अफ़र्मेशंस एक उसको अपनी ज़िंदगी में ये सारी आपकी जो भी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक व्यथा जो है वो फ़िज़िकल नहीं होती है, ये मेंटल मानसिक होती है, वो शरीर पर आती है। आपके विचार, आपके शब्द, तो इन सबको समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने कीमती समय निकाला मुझे सुनने के लिए और अपने आप को एक सकारात्मकता में, उस ऊर्जा में, उस शक्ति में ले आइए, समझने की कोशिश कीजिए, यही प्रयास है गुरुक्षेत्र का और याद रखिए आप ही अपनी ज़िंदगी के निर्माता हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप कोई कुछ भी कहना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, तो ठीक है। अ, मुझे लगता है किसी को कुछ भी व्यक्त नहीं करना है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और किसी वार्तालाप में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।